उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ तहसील मवाना की रहने वाली महिला ने किसान की भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला राजबीरी ने बताया कि कृषि भूमि मैंने मेहनत मजदूरी करके खरीदी थी और यह कृषि भूमि मैंने खेती करने के लिए खरीदी थी और मैंने अपनी जमीन मनीष पुत्र सतीश चेतावाला के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए गिरवी रखी थी और मनीष थाना हसितनापुर मेरठ का निवासी है। मेरी इस जमीन को मनोज पुत्र लेखराज जो कि चेतावाला के पुत्र प्रधान ओमपाल का भतीजा है उसने ने ही गिरवी रखवाई थी, जिसका व्यास वह समय से देती थी। जमीन को गिरवी रखते समय जमीन मालिक राजबीरी ने 75,000 रुपये लिए थे, जिसके ब्याज 3% माह के हिसाब से देना था। शिकायतकर्ता महिला ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मनीष दबंग किस्म का व्यक्ति है और धोखाधड़ी से महिला की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता के बार बार पैसे वापस करने पर भी मनीष महिला की कृषि भूमि वापस नहीं कर रहा है। महिला ने ये भी जानकारी दी कि मनीष किसी विभाग में सरकारी नौकरी करता है, इस चीज का फायदा उठाते हुए लोगों की सम्मतियों पर अवैध कब्जा करता है। मनीष महिला को जान से मारने की भी धमकी देता है। महिला बहुत समय से अधिकारियों के चक्कर काट रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मनीष ने किसान की भूमि पर कब्जा कर रखा है। मेरठ से हयात रिजवी की रिपोर्ट। मेरा नाम राजबीरी जी। कहाँ से हैं? रहने वाले कुंडा की। थाना कौन सा है? थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ। और मैं अपनी मेरी लड़की की शादी आ रही ही, वो बोलने मैं कह लगी शादी आ रही, मैं बोली कि भाई नोता देने गई मैं उनके पास में, उन्होंने नोता ले लिया। कह लगे चाची अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो पैसों की तो तुम ले लियो। मैं कह लगी भैया मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, ना मुझे कहीं मेरे पे है इतने पैसे। कह लगे नहीं नहीं कोई ज़रूरत हो तो ले लियो। मैंने फिर भी नहीं कही, फिर वे बोले कि भाई ले लो। फिर हमने कही मगर चलो जब ऐसी बात है कि तो दे दियो हमें 75,000 रुपये। उन्होंने 75,000 रुपये फिर दे दिए। फिर 75,000 हमने लड़की की शादी कर ली, कोई बात नहीं। फिर हम पैसे देते रहे उन्हें, ब्याज हर महीने दे दिया। उन्हें पैसे कही कि हम तुम्हें ब्याज भी लेने के, हमने ब्याज को बता दी चलो हम ब्याज दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर शादी कर ली हमने, हमारे पे पैसे बढ़े, हम पैसे लेकर चले गए, ब्याज हर महीने देते रहे। वे बार बार हमें तड़पते रहे कि अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, फिर आइयो। हम चक्कर पे चक्कर मारते रहे। जब चक्कर पे मारते रहे और उनकी सरकारी नौकरी है, वे तो इस चक्कर में धौंस में थे। उन्होंने आखिरी तोड़ में नुका दिया कि मेरी सरकारी नौकरी तुम करोगे कि क्या मेरे साथ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ो तुम। क्या नाम है आंटी उसका? उसका मनीष नाम है। कहाँ का रहने वाला है? चेतावाला का रहने वाला हो। तो आपने मनीष से ब्याज पे पैसे कैसे लिए थे आंटी? बेटे वो तो बगैर ब्याज दे रहा था, मैंने ब्याज पे ले लिए। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ब्याज भी दे दूंगी। अब क्या हो रहा है आंटी? अब यह हो रहा कि उसके मन में बेईमान ना आ रहा, उसकी नौकरी सरकारी तो कह लगा कि तुम पे जो होना तुम्हें कर लियो, वो सरकारी नौकरी का धौंस दे रहा। तो आंटी जी आपने उससे ब्याज पे पैसे लिए, फिर आपने उसका ब्याज भी देती रही, अब आप उसके पैसे लौटा रही हैं। उनने तो पैसे नहीं लिए मुझसे। तो इसमें आंटी मामला क्या है? मतलब पूरा मामला यो है उसके मन में बेईमान ना आ रहा है। बेईमाना काय पे हाँ, कर रहा है आंटी? वो बेईमान ना आ रहा कि उसे पैसे नहीं देने, जमीन हड़पनी उसे। अच्छा, तो आपने उसने और की भी हड़प ली वहां से। आपने अपनी कोई जमीन वगैरह रखती थी उसके पास? नहीं, जमीन तो उन्होंने मांगी थी खुद ही बाद में। अच्छा, आपने हाँ, वो जो पैसे आपको हमारा पेपर उन्होंने जबरदस्ती कही कि तुम्हारा अब जब पैसे आ गए अब अपना पेपर दे दो हमें, हम नहीं दे रहे थे, फिर भी जबरदस्ती लिया। आपसे आपकी प्रॉपर्टी के पेपरों पे दिए हैं उसने आपको 75,000 रुपये? हाँ जी, 75,000 नहीं दिए। मतलब आपने अपनी प्लॉट के पेपर रखे थे उसके पास? हाँ जी, जब उन्होंने 75,000 रुपये हमें दिए। अच्छा, तो हाँ आपके जी। प्लॉट के पेपर रखे गए थे? किस द्वारा रखे गए थे आंटी जी? नोटरी द्वारा किस तरह से? नहीं, नोटरी करवाई थी उन्होंने, तीनों का फोटो उन्होंने नोटरी करवाई कि तुम 75,000 रुपये लेकर अब जाओ और तुम अब जा, तुम्हें मैं बेईमान नहीं करने का तुम्हारी गैर। अब उसके बेईमान ना रहा, हम 3 साल हो गए चक्कर काटते हमें घुमा रखी है उन्होंने। थाने के पुलिस के द्वारा भी जा लिए हम कई दफ़ा, पुलिस ने भी चक्कर पे चक्कर, उनने पैसे भर दिए होंगे पुलिस वाले को, नहीं मानने भी एक दफ़ा भी कोई नहीं जाता पुलिस उनके पास में, ना सुनवाई करती हमारी।